हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डायनेमिक नेविगेशन ड्रॉअर आप कैसे बना सकते हो। कि आप नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर रिसाइकलर व्यू कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम रिसाइकलर व्यू कैसे यूज़ करेंगे नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिल्ड और ग्रेडल फाइल के अंदर आना है और वहाँ पे दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है। एक तो डिजाइनिंग के लिए, एंड्रॉइड सपोर्ट डिजाइनिंग के लिए, और एक रिसाइकलर व्यू के लिए। ओके, तो कॉपी कर लीजिए इसको। यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, सिंक करते हैं। उसके बाद हम अपनी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जाते हैं। सबसे पहले आपको मेन एक्टिविटी के अंदर एक ड्रॉवर लेआउट लेना है। उसके अंदर नेविगेशन व्यू। ओके, और नेविगेशन व्यू के अंदर, उस नेविगेशन व्यू टैग के अंदर आपको रिसाइकलर व्यू लेना है। ओके, 1 मिनट। ये रिसाइकलर व्यू आपको नेविगेशन व्यू के अंदर लेना है। ओके, उसके बाद हम टूल बार के लिए एक लेआउट बनाते हैं। क्रिएट ए न्यू रिसोर्स फाइल। 1 मिनट। क्लिक क्रिएट। कॉपी द कोड। As you can see, our layout has been created. अब हम एक और रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं रिसाइकलर व्यू के आइटम्स के लिए। ओके, तो क्रिएट रिसोर्स फाइल। इस रिसाइकलर व्यू के आइटम्स के अंदर मैं सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से जो आपकी नीड है वो आप उस हिसाब से वहाँ पे आइटम्स ले सकते हो। ओके, तो मैं इसको वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो हमारा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बैकएंड कोड जावा पे जाते हैं। वहाँ पे
क्लासेस इंपोर्ट करने के लिए आप अल्ट एंटर दबाएं। यहाँ पे मैं डेटा गेट करने के लिए एरे लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे डेटाबेस कनेक्शन के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो आपका डेटा जो आप अपने डेटाबेस से ले रहे हैं उससे को अडेप्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक एरे लिस्ट ले रहा हूँ रिसाइकल व्यू के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक अडेप्टर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक बार इस कोड को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक साथ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है इसके अंदर। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको इस एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि हमने इस वर्क को कैसे कंप्लीट किया है। ओके, तो देखिए हमारा टॉगल बटन आ गया है नेविगेशन ड्रॉअर का। और ये देखिए जो नेविगेशन ड्रॉअर है उसके अंदर ये जो आइटम्स है हमने जो एरे के अंदर स्टोर करवाए हैं वो नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर शो हो रहे हैं। तो मैं आपको एक डेमो के लिए एक आइटम और शो ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स रन इट अगेन। तो आप देख सकते हैं हमारा एक आइटम और यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, तो आप जो जितने भी आइटम्स चाहते हैं उतने आप आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि हमने ये वर्क कैसे कंप्लीट किया है। सबसे पहले आपको मेन एक्टिविटी के अंदर एक ड्रॉअर लेआउट लेना है और उसके अंदर एक नेविगेशन व्यू लेना है।
उस नेविगेशन व्यू के अंदर आपको एक रिसाइकलर व्यू ऐड करना है। ओके, फिर रिसाइकलर व्यू के लिए आपको एक लेआउट डिज़ाइन करना है, जो आप जैसा भी डिज़ाइन आप चाहते हैं, आइटम जो आइटम्स आप रिसाइकलर व्यू के अंदर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक लेआउट बना सकते हैं। यहाँ पे उस लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पे एक कार्ड व्यू और एक टेक्स्ट व्यू लिया है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टूल बार के लिए एक लेआउट अलग से डिज़ाइन किया है। ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं किया मैंने यहाँ पे, वैसे सिर्फ एक टूल बार ऐड किया है। ओके, फिर आपको यहाँ पे जो इसका बैकएंड कोड होगा उस पर चलते हैं हम अब। तो मेन एक्टिविटी के अंदर जाएं, पहले आप मेन एक्टिविटी के अंदर जाएं, वहाँ पे आप अपने नेविगेशन व्यू को और जो टूल बार था उसको इनिशियलाइज यहाँ पे कर दें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट लिया है डेटा को शो करवाने के लिए। ओके, अगर आप आइटम्स को डेटाबेस के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेटाबेस यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक सिंपल एरे लिस्ट ली है और इस आइटम्स को अडेप्टर के अंदर रिसाइकल व्यू अडेप्टर के अंदर ऐड करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इस पार्ट के लिए मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए आगे। आप ड्रॉवर लेआउट, टूल बार और रिसाइकल व्यू को आईडी के थ्रू यहाँ पे कॉल करवा लें। उसके बाद टॉगल बटन को इनिशियलाइज करें। जो टॉगल बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस टॉगल बटन को आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें। उसके बाद आपको दो स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है वैल्यूज फोल्डर के अंदर, स्ट्रिंग फाइल के अंदर यहाँ पे दो स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, नेविगेशन डोर ओपन और नेविगेशन डोर क्लोज के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक लीनियर लेआउट मैनेजर लेना है। उसके अंदर आपको यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर को इनिशियलाइज करने के बाद आपको अडेप्टर अटैच करना है रिसाइकलर व्यू के साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एरे लिस्ट यहाँ पे ऊपर ली थी उसको यहाँ पे अडेप्टर के अंदर स्टोर करवा दिया और उसको सेट करवा दिया रिसाइकलर व्यू के साथ। ओके, फिर मैंने यहाँ पे अडेप्टर के अंदर एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करके उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और सिंपली एक टेक्स्ट व्यू के अंदर उस डेटा को ऐड करवा दिया। ओके, तो जस्ट ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई ज़्यादा हार्ड स्टेप है नहीं। तो आप भी चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नेविगेशन ड्रॉअर को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा आप अपने डिज़ाइन अपने लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं। ओके, तो इससे प्रॉफिट ये होगा कि आपको नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर जो आइटम्स है वो कस्टमाइज रैंडमली, मतलब कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, आपको बार बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डेटाबेस के थ्रू इस आइटम्स को ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटाबेस के साथ इस ट्यूटोरियल को दूसरे पार्ट में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।